ये है असली नतीजा। अगर आप एक बिना नॉलेज के किसी स्कूटी को खरीद रहे हो डीलर से, तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसका सीधा सादा सा एग्जांपल आपके सामने है। ये स्कूटी किसी ग्राहक ने मेरे पास लेके आया है वही, और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया भाई कि भाई इस स्कूटी में दिक्कत आ रही है, इंजन के अंदर दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं आ रही, पूछो मत यार। मतलब अब जब स्कूटी को मैंने चेक किया तो मैंने को पूछा उनसे, भैया ये क्या मतलब क्या क्या किया है आपने स्कूटी के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने पुरानी किसी डीलर से गाड़ी खरीदी है। और ये मैंने पूछा कितने के लिए, तो भाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी ली थी। मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, बट इतना मुझे पता है कि ये स्कूटी डीलर से इन्होंने ली। और उसके बाद इनकी स्कूटी में जब मैंने चेक किया तो इनकी स्कूटी का इंजन की बैंड बजी हुई थी, मीटर पीछे कर रखा था, बॉडी में बहुत दिक्कतें थी, अंदर से जॉइंट पे जॉइंट मार रखे हैं, कॉन्सेट ख़राब हो रखा है, सोकर में दिक्कत आ रखी है, साइलेंसर ब्लॉक हो रखा है, और बहुत सारी ना जाने क्या क्या दिक्कतें हैं। अब ये सारी ही दिक्कतों को ठीक करने के लिए हमने इसका इंजन को खोलना को मतलब स्टार्ट किया। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि भाई इस गाड़ी का मीटर पीछे कैसे हो सकता है, ये मीटर तो डिजिटल होता है। अब डिजिटल मीटर तो पीछे नहीं होता। आप तो ये सोच रहे हो कि, पर मैं बता दूं कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। जो भी आप नहीं भी सोच सकते वो भी पॉसिबल है। अगर आप बोलो ना इंसान उड़ सकता है हवा में, पर इतने लग भाई उसमें पर लग जाएंगे, उड़ जाएगा भाई, वो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है बहुत। तो भाई यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। तो कोई भी स्कूटी आप परचेज़ कर रहे हो तो भाई डीलर से परचेज़ मत करो। अगर आप परचेज़ करना ही चाहते हो डीलर से तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक मैकेनिक आपके साथ होना चाहिए, एक मैकेनिक को लेके जाओ ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सको, और जो भी आपकी स्कूटी में प्रॉब्लम है वो आपको आराम से दिख सकें, नज़र आ सकें। तो इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए समझते हुए स्कूटी खरीदी जा सकती है। अब ये जो इस स्कूटी में काम हो रहा है, इसका इंजन पूरा खोल रहे हैं हम, और इसका इंजन खोलने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसके इंजन में क्या क्या कमी है, क्या क्या हो रखा है, क्या क्या नहीं हो रखा है। उसके बाद पूरी ही कंप्लीट फीडबैक वीडियो भी इसी के अंदर मैं दूंगा, मतलब कंप्लीट डिटेल होगी। फटाफट से इंजन खोलते हैं इसका। अगर आप स्कूटी का इंजन बनवा रहे हो तो भैया इसके क्रैंक का भी आपको ध्यान देना है। अब ये जो इंजन मैंने खोला है इसका हाफ इंजन, एक्चुअली होता क्या है, जब हम इंजन खोलते हैं तो उसका हाफ इंजन सबसे पहले खोलते हैं, पूरा इंजन एक बार भी नहीं खोलते बार, वैसे भी इंजन हाफ खोलना ही पड़ता है स्टार्टिंग में। तो जब मैंने इसका हाफ इंजन खोल के देखा तो भैया इसकी क्रैंक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी क्रैंक में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साइड प्ले थी। अब यार जो क्रैंक की हालत होती है ना, वो अगर साइड प्ले ज़्यादा है तो भी क्रैंक का काम करना पड़ता है, अगर ऊपर नीचे की प्ले है ज़्यादा तो भी क्रैंक का काम करना पड़ता है। अब इसकी जो पिस्टन ब्लॉक किट थी ये हम पूरी ही नहीं डालेंगे। हम स्कूटी के अंदर पिस्टन बोर नहीं करते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों में पिस्टन की ब्लॉक किट ही डलती है। इसमें भी मैं ब्लॉक किट ही डालूंगा क्योंकि गाड़ी के इंजन को हमें परमानेंटली सॉल्यूशन देना है, टेम्परेरी बेस पे इसको ठीक नहीं करना है। एक होता ना जैसे इंजन फिट कर दिया तो उसके बाद हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हाँ हमने इसका इंजन फिट कराया है, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये कस्टमर से बोल के चलते हैं ताकि कस्टमर को भी भरोसा रहे, और वो जब बाइक चला रहा है और उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत मेजर फॉल्ट आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा है, तो उसको हम मैनेज करके चलते हैं ताकि उसकी जेब से बार बार एक ही चीज़ में पैसे ना लगें। पर इन सभी की कहानियों को स्टार्टिंग में सबसे पहले समझना पड़ता है इंजन को। अब इस इंजन में हम क्या क्या कर रहे हैं ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। अब ये देखो, ये बाइक देख रहे हो सामने, ये बाइक देखो सामने, कितना दोनों में अंतर है ना। ये बाइक नई है, ये बाइक भी पुरानी है, पर हम इसको पुरानी बाइक स्कूटी को नई कर देंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया नया तरीके से एकदम। इंजन ऑयल भी इसमें बहुत कम निकला था, इंजन ऑयल पूरा इंजन ऑयल नहीं निकला था। तो अभी फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंजन में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारी गाड़ी के इंजन का काम के टाइम में हम इसके पिस्टन में ब्लॉक किट डाल रहे हैं। हम इसके अंदर पिस्टन ब्लॉक किट की कीमत 3,000 के आसपास की होगी, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, तो मुझे एमआरपी देखनी पड़ेगी। एमआरपी ऊपर नीचे होती रहती है, तो जो भी एमआरपी होगी आप समझ सकते हो उससे। उसके अलावा हम इसके क्रैंक के जो बैरिंग होते हैं, मैन बैरिंग, वो डाल रहे हैं। उसके अलावा गेयर बॉक्स में जो 3 बैरिंग आप देख रहे हो, तीनों डालेंगे हम इसके अंदर। उसके अलावा इसके एक और साइड का पैनल होता है यहाँ का, ये वाला, इस साइड भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे क्रैंक के मैन बैरिंग हो गए, ठीक है, वो सब ऐड लेंगे। क्लच के अंदर हम रोलर डालेंगे, वेरिएटर डाल देंगे, बेल्ट डालेंगे, ठीक है, और पुली में अगर कोई बैरिंग अंदर ख़राब हो तो वो भी डाल देंगे। ये बैरिंग क्यों डालना ज़रूरी है, देखो यार स्कूटी में सबसे ज़्यादा जो लोड पड़ता है वो बैरिंग पे पड़ता है। अगर आप बैरिंग डाल रहे हो तो आपकी गाड़ी के अंदर स्मूथनेस आती है। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ये बैरिंग में ही लगती है, ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ये भी बैरिंग में लगती है। अगर इस शाफ्ट के अंदर बैरिंग पे मतलब मान लो बैरिंग आपकी गाड़ी का ख़राब हो गया और लोड पड़ रहा है उस पर, और वो हीट होकर सीज मार गया बैरिंग, और आपने टाइम पर नहीं डलवाया, तो होगा क्या, आपकी जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट में कट जाएगा वो, और कटापन आ जाएगा, मतलब एक तरह से घिस जाएगी वो शाफ्ट।
उसके बाद आपकी स्कूटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर आपकी स्कूटी में आपको पता ही आगे क्या होगा। अब उसके अलावा ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो उसमें 2 बेरिंग देने, ये डालेंगे हम। उसके अलावा एक सील आपको दिख रही होगी कोने में, ये भी डालेंगे हम येलो कलर की। सील डालना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इस स्कूटी के इंजन में ये वाली सील से ऑयल लीकेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। ये ऑयल लीकेज कहाँ से होता है बता देता हूँ मैं। ये देखो इस साइड से होता है। अब ये जो ऑयल लीकेज है, ये ऑयल लीकेज इधर अगर सीलन भी होगी ना, उधर से सीलन हल्की सी भी सीलन होगी तो भी आपकी स्कूटी के ब्रेक जो होते हैं पीछे के वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो ऑयल होता है वो सारा ब्रेक पे आएगा। ठीक है, ये बात बराबर हो गई। अब आते हैं केम शाफ्ट पर। ये केम शाफ्ट है, हम इसके बैरिंग को चेंज करेंगे, जो आप देख रहे हैं। और जो दूसरा वाला बैरिंग है वो चल जाएगा, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर लगेगा ख़राब है, खराद वाला ख़राब बता रहा तो हम चेंज कर देंगे, सोचेंगे नहीं इतना। टाइमिंग चेंज करेंगे इसकी हम। उसके अलावा इसकी जो क्रैंक आप देख रहे हो सामने, ये जो क्रैंक है इसकी बीच की जो डंडी होती है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड जिसे कहते हैं, वो भी चेंज करेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कनेक्टिंग रॉड हम चेंज करेंगे। ये बैरिंग भी चेंज करेंगे हम इसके अंदर। ये जो मैन बैरिंग होता है ना, ये ज़्यादातर ये ख़राब होते हैं। इस पूरी ही क्रैंक में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है मैन बैरिंग लेफ्ट साइड का, एक होता है मैन बैरिंग राइट साइड का, उसके अलावा होती है हमारी बीच की क्रैंक कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको समझना और इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये ख़राब है तो। उसके अलावा ये गरारी होती है, एक ये वाली, इसको बोलते हैं चकला, और उसको बगल में एक और गरारी होती है, उसको बोलते हैं बेलन। ज़्यादातर हिंदी में यही भाषा चलती है हमारे मैकेनिक लाइन में, बट इस गरारी को कुछ और ही बोलते हैं। अगर किसी को इसका नाम पता है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की, इसमें खर्चा कितना आएगा। देखो यार, वैसे तो यार स्कूटी के अगर इंजन में सिर्फ क्लच का हम काम कर रहे हैं, मतलब क्लच का हम काम नहीं कर रहे हैं, क्रैंक का हम काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिस्टन ब्लॉक किट का काम कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई पूरी ब्लॉक किट डाल दी हमने, और हेड के अंदर वाल डाल दिए, वाल सील डाल दी, वाल गाइड डाल दिए, वाल ग्रैंड डाल दी, मतलब कर दिए, और उसके अलावा स्पार्क प्लग डाल दिया, और अपर कवर की रबड़ डाल दी। मतलब एक तरह से ओवरऑल आपकी स्कूटी के हाफ इंजन में 6500 से 6000 7000 का खर्चा आराम से आ जाता है अगर कोई ब्लॉक किट डाल रहा है तो। अब मान के चलो पूरा ही इंजन का काम हो रहा है, और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये है 1 वे गियर, ये भी आपकी गाड़ी में ख़राब है तो इसका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फ़िलहाल ठीक है, हमने चेक किया इसको, हमें ठीक लगा, इसके अंदर कोई कमी नहीं लगी। इसके रोलर वगैरह निकले हुए थे तो हमने इसको लगा दिया, सही तरीके से सेट कर दिया। 1 वे गियर इंजन में नहीं आता है, और वो ख़राब भी इतनी ज़्यादा नहीं होता है। रोलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, वो हम चेंज कर देते हैं, पर रोलर जब चेंज नहीं करने की नौबत आती तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर बाई चांस मान के चलो 1 वे गियर आपकी गाड़ी का ख़राब है और आपने नहीं डलवाया, तो आपकी बाइक में इंजन में से आवाज़ आएगी, मतलब स्कूटी में इंजन में से बहुत आवाज़ आएगी। ये है वेरिएटर, तो भाई ये हम चेंज करेंगे, ब्रांड न्यू टीवीएस का नया डालेंगे इसके अंदर हम, क्योंकि ये कट चुका है। ओके, उसके अलावा ये है हमारी गाड़ी का एक और वेरिएटर कवर, इसको हम देखेंगे अगर ये चल जाएगा तो चला देंगे, अदरवाइज़ अगर हमें लगेगा ख़राब है, बिल्कुल डैमेज हो रखा है, तो हम चेंज कर देंगे इसको। हम जो भी पार्ट गाड़ी में चेंज करेंगे वो सारा ही टीवीएस का जेन्युइन डालेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जेन्युइन पार्ट डालना। अगर आप लोकल पार्ट यूज़ करोगे तो आप एक बार को कस्टमर को खो दोगे, और दूसरी बात कस्टमर का काम टेम्परेरी बेस पे ठीक हो जाएगा, पर परमानेंट बेस पे ठीक नहीं होगा। ये है क्लच की बेल्ट। ये क्लच की बेल्ट ऐसे मोड़ने पर दरार अगर पड़ती है, हम देख लेंगे, एक हाथ मेरे फ़ोन है वरना मैं दिखा रहा था, अगर दरार पड़ती है, चटकती है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये है वाल्व। इस स्कूटी के इंजन में वाल्व 3 होते हैं, टोटल 3 वाल्व टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। ये तीनों वाल्व हम चेंज करेंगे, वाल्व सील हम चेंज करेंगे, और जो भी गाइड इसका ख़राब होगा, जो भी खराद वाला में बताएगा गाइड ख़राब है, हम गाइड को चेंज कर देंगे। ओवरऑल पूरे ही इंजन में 13 से 13,500 रुपये खर्चा आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली लेबर अलग होती है हमारी, बाकी डिपेंड करता है कौन कौन से इंजन में कौन कौन सा पार्ट ख़राब है। कभी कभी किसी में कम खर्चा भी आता है जिसमें पार्ट्स बहुत कम ख़राब होते हैं, और कभी कभी किसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है खर्चा 1000-1500 रुपये, जिसमें पार्ट ज़्यादा ख़राब होते हैं। सारा खेल होता है आपकी स्कूटी के इंजन में पार्ट्स का। जितने ज़्यादा पार्ट डैमेज होंगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, जितने कम पार्ट डैमेज होंगे उतना कम खर्चा आएगा। एक अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊँ, इतना सारा काम करने के 13-14 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ये इंजन की कुछ ऐसी हालत थी, और बॉडी की हमारे आपके सामने ऐसी हालत हो गई है फिलहाल, पूरी बॉडी स्क्रैचेस टाइप की हो रखी है। ये स्कूटी अगर मैं डीलर से खरीदता हूँ तो मेरे हिसाब से इसकी स्कूटी की कीमत 28,000 से 29,000 से ज़्यादा की नहीं है। अगर इससे ऊपर आपको स्कूटी मिलती है 2015-16 मॉडल की, तो भैया इससे ऊपर लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि अभी भी इस स्कूटी में 14-15 हज़ार रुपये खर्च हो ही रहे हैं, 16,000 के आसपास। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी स्कूटी बहुत महंगी पड़ जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप समझो इस चीज़ को। तो अभी फाइनली इसका इंजन वॉश कर दिया है, तरीके से फिट कर रहे हैं, फिट भी कर ही दिया एक तरह से कहते हैं। मैंने इसका पूरे फुल इंजन की वीडियो डाल रखी है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रेनिंग वीडियो पे जाके देख सकते हो। मैंने इसमें ब्लॉक किट डाली है, टैपेट के अंदर वाल वगैरह का जो भी तामझाम बताया था वो सारा डाला है। फाइनली हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। हम फटाफट से कस्टमर को बुलाते हैं और ट्राई दिलवाते हैं। बुरी हालत हो रखी है, पर बॉडी का काम बाद में करेंगे भाई। तो एक बार चला के देखो भाई, गाड़ी बताओ कैसे चल रही है। ऑन कैमरा चला के देखो भाई कैसे चल रही है, बताओ। चाबी तो ऑन करो। ये
क्या बात, आवाज़ परफॉर्मेंस पिकअप कैसा है बताओ मुझे, देखो चला के देखना भाई, ये देखते हैं। अभी इसमें इंडिकेटर कौन सा टायर वायर पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़राब है, सोकर वोकर काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी की ख़राब है। बट ये भैया बोल रहे हैं कि मैं पहले इंजन से फ्री होना चाहता हूँ, उसके बाद जाके बॉडी का काम कराऊंगा। तो अभी आ रहे हैं, चला के देखते हैं। छोटी सी ट्राई में तो क्या ही पता लग पाएगा, बट जो इतना हो सकता है उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस पता लगी जाती है, अच्छी से आ रही है बेकार से आ रही है, ठीक है ना। तो भाई आ गए। हाँ जी मालिक, आवाज़ सब कैसा लग रहा है चलाने में? बाकी जो एग्जैक्टली परफॉर्मेंस है वो तो आपको जब भी पता लग पाएगी जब आप एकदम लंबी ट्रिप चला लोगे, है ना। अभी पहले से और अब में कितना फ़र्क आ रहा है? जब फ़र्क तो होगा ही, क्या बात है, पैसा भी तो लगता है। बस एक ही कृपा है छोटी सी आपसे, आप सर्विस टाइम से कराना। अगर आप चाहो तो मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी है, मेरे पास इस गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी है, इंजन की जो मैंने काम किया है, बस आपको सर्विस टाइम से करानी है। अगर आप सर्विस टाइम से नहीं कराओगे तो मैं भी नमस्ते बोलूँगा, फिर आपको आपकी गाड़ी भी नमस्ते बोलेगी आपको, क्योंकि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो सर्विस टाइम से होनी चाहिए और उसी के पास होनी चाहिए जिससे आप इंजन का काम करा रहे हो, ठीक है भाई। तो फटाफट से चमका उमका के आपको दे देते हैं और आप बिलिंग विलिंग करा लीजिए, है ना।